इससे पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सेस प्रेशर ड्यू टू कर्व्ड सरफेसेस कर लिया था। अब सरफेस टेंशन के लिए, सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए जैगर्स मेथड को डिस्कस करेंगे। तो जैगर्स मेथड जो है, एक साइंटिस्ट है जैगर, उसने एक मेथड ईजाद किया था, उसने एक मेथड बताया था, उसने एक एपरेटस डिज़ाइन किया था जिससे हम सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं किसी लिक्विड की। तो इस एपरेटस में पहले एपरेटस का डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फिगर आपको दिख रही है यहाँ पे। एपरेटस की मैं छोटी कर देता हूँ थोड़ी सी, जो आपको स्क्रीन पे दिखने लगे इसलिए छोटी कर देता हूँ। तो इसकी फिगर आपको दिख रही है एपरेटस की। इसमें यहाँ पे एक बोतल है, जिसे इसे डब्लू लिखना भूल गए हैं। डब्लू बोतल है, ये डब्लू बोतल है। अच्छा, यहाँ लिख रखा है डब्लू, ये लिख रखा है, ये डब्लू इन्होंने बोतल बता रखी है। ये टी जो है यहाँ पे स्टॉप कॉर्क है, एक तरह का स्क्रू है स्टॉप कॉर्क, जिससे खोल के या बंद करके खोला जा सकता है और जिसे बंद किया जा सकता हो। इसमें इस डब्लू जो ये बोतल है डब्लू, इसके एक मुंह में, तो ये यहाँ पे एक मुंह है, गोल सा मैं दोबारा बताता हूँ। ये डब्लू वाटर बोतल है, इसका एक मुंह तो यहाँ पे है जिसमें हमने क्या लगा रखा है, फनल लगा रखी है। देखो ऊपर ये फनल दिख रही है आपको, ये मैंने टिक लगा दिया, ये फनल है। इस फनल से लिक्विड डाल सकते हैं। कैसे? इसमें फनल में लिक्विड भर दीजिए। स्टॉप कॉर्क जो टी है, ये स्टॉप कॉर्क का टी, ये इसे ढीला कर लेंगे तो अंदर लिक्विड जाने लगेगा, अगर टाइट कर देंगे इसे तो बंद हो जाएगा। तो इस एक मुंह में, इसके डब्लू जो बोतल है, इसके एक मुंह में तो फनल लगा देंगे, और इसका जो दूसरा मुंह है ये वाला, इसमें मैनोमीटर लगा देंगे। ये इस तरह का अरेंजमेंट मैनोमीटर होता है। ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल में बंद कर दिया, इसमें दो लिम्स होते हैं। इसमें बेसिकली एक लिक्विड भरा होता है, और लिक्विड अभी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो मैनोमीटर है, ये वाला जो मैनोमीटर है, जिसमें दो ऐसे ये बने हुए हैं, ये इस तरह का होता है। इसमें ऐसे ट्यूब होती है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ऐसे ट्यूब होती है ऊपर, और यहाँ पे जब ये बैलेंस होता है तो यहाँ पे लिक्विड भरा होता है इसमें, ऐसे एक ही लेवल पे। ये ट्यूब मेरी थोड़ी सी मोटी पतली बन गई है, लेकिन एक ही साइज़ होता है ट्यूब का, ऐसे तो ट्यूब होती है। अगर इसमें प्रेशर का डिफरेंस हो जाए, सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ से आपने कुछ इसमें इंसर्ट कर दिया, एयर प्रेशर, एयर डाल दी ऊपर की तरफ से, जो मैंने एरो बनाया ऊपर, इसमें आपने एयर डाल दी, तो एयर डालने से क्या होगा, ये एयर प्रेशर क्रिएट करेगी। यहाँ पे एयर नीचे की तरफ क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी ऐसे नीचे। जब प्रेशर क्रिएट करेगी तो ये वाला जो सरफेस होगा ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये वाला सरफेस क्या करेगा, ऊपर। तो ये सरफेस तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये वाला सरफेस क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अगर आपके पास मैनोमीटर की लिम्स हैं, इस तरह की लिम्स है, और यहाँ पे वाटर, यहाँ पे कोई भी लिक्विड भरा हुआ था मैनोमीटर में, ज़रूरी नहीं है वाटर हो, हम अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। मान लीजिए ये मैनोमीटर में कोई लिक्विड भरा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एयर प्रेशर आया, तो क्या होगा, ये तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ये देखो मैंने नीचे बना रहा हूँ, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर हो गया, और ये क्या हो गया, ये नीचे हो गया। तो अब इनमें डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ गया इनमें लिक्विड लेवल्स में, एक तो यहाँ पे था, एक तो इस लेवल पे है, और दूसरा किस लेवल पे है, इस लेवल पे। तो देखो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस आ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ है यहाँ पे ऊपर की तरफ से, जो मैंने एरो बनाया ये वाला, ये जो यहाँ पे एयर डाली है अंदर इसमें, ये जो ये एयर डाली है, इसके कारण जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसमें लिक्विड लेवल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। मैनोमीटर कहलाता है, और मैनोमीटर कहलाता है। और इसकी ये जो ट्यूब्स हैं, ये वाली और इधर वाली, ये लिम्स कहलाती हैं, इसकी लिम्स। तो मैनोमीटर की लिम्स है ये, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया एपरेटस थोड़ा सा। एपरेटस में क्या है, ये वाटर बोतल है डब्लू, इसमें दो होल थे, ये एयर टाइट होल है, ये इनमें से ना एयर जा सकती है, ना बाहर आ सकती, ना अंदर जा सकती है, ना बाहर आ सकती है।
एक इसमें फनल लगा दिया, यहाँ पे एक होल में फनल लगा दिया, इसमें मैनोमीटर लगा दिया, और इस वाले में क्या कर दिया, ये मैनोमीटर लगा दिया, मैनोमीटर की लिम लगा दी, ये मैनोमीटर, और इसी मैनोमीटर से जोड़ के एक यहाँ पे बारीक सी ट्यूब और लगा दी ये। तो क्या हो गया आपके पास, ये फनल हो गई, फनल पे मैंने लाइन खींच दी, ये बोतल हो गई, बोतल में वाटर लेवल भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, इसमें एक ट्यूब जोड़ के ये मैनोमीटर लगा दिया, ये मैनोमीटर है गोल सा, और इसी में एक ट्यूब जोड़ के क्या कर दी, यहाँ एक बीकर में पानी भर के इसमें डाल दिया, बीकर में पानी भर के इसमें डाल दिया, पानी या लिक्विड भर के आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें बोतल में जो डब्लू बोतल है इसमें भी वाटर हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, इस वाली में, इसमें भी कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, और इसमें भी कोई सा लिक्विड हो सकता है, या वाटर भी हो सकता है, या अपने हिसाब से प्रैक्टिकल के हिसाब से आप डाल सकते हैं कुछ भी, बस आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो ये सब आपने अरेंजमेंट कर लिया। अब इसमें सरफेस टेंशन निकालते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर मैं देखो फिर समझाता हूँ, इस एपरेटस से ही समझाऊंगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फनल है, ये मैंने एरो लगा दिया फनल, ये टी है नॉब, इस नॉब को क्या करेंगे, इसे ढीला कर देंगे, ये टी थी ना टी, इसे क्या करेंगे, ढीला करेंगे। जब ढीला करेंगे तो ऊपर ये खुल जाएगा, इसका रास्ता खुल जाएगा, तो फनल से कुछ लिक्विड क्या होगा, अंदर आ जाएगा, और लिक्विड कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा अंदर, यहाँ पे आ जाएगा। जब लिक्विड यहाँ आएगा तो वाटर लेवल, ये लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, लिक्विड जब बढ़ जाएगा, लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा, लिक्विड का लेवल बढ़ने पे ये जो एयर होगी, इसे यहाँ सब जगह एयर टाइट है तो एयर इधर जाएगी, ये मैंने बताया एयर इधर जाएगी, और जब एयर इधर जाएगी तो उसका जो एयर का प्रेशर होगा वो इसमें भी आएगा, और वो एयर का प्रेशर इसमें भी आएगा, दोनों जगह जाएगा एयर का प्रेशर, ठीक है। तब जो एयर प्रेशर यहाँ से एयर जब जाएगी ऊपर, कब जाएगी एयर, जब फनल से आप लिक्विड डाल देंगे और ये वाटर लेवल क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। तो इसमें से एयर जाएगी, ये एयर जब मैनोमीटर में प्रेशर डालेगी तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का वाटर लेवल नीचे हो जाएगा, राइट हैंड साइड का ऊंचा हो जाएगा, जैसा भी मैंने समझाया था। और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों वाटर लेवल का डिफरेंस, ये इसने कैपिटल एच दिखा रखा है, देखो ये दिखा रखा, ये देखो कैपिटल एच, एक वाटर लेवल यहाँ जाएगा, एक वाटर लेवल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इनका डिफरेंस क्या है, कैपिटल एच, ये लिखा है यहाँ पे कैपिटल एच। तो मैनोमीटर के वाटर लेवल का डिफरेंस पता लग गया। ये कहाँ से आया था एयर प्रेशर, जो आपने इस फनल से यहाँ लिक्विड डाला था, इस लिक्विड से लिक्विड लेवल बढ़ा था, तो एयर जो एयर थी, लिक्विड लेवल यहाँ तक आ गया, तो एयर जो जाएगी वो यहाँ से घुस गई, इधर से इधर आ गई, फनल मैनोमीटर में इसने वाटर लेवल बदल दिया एच, और वही एयर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर आएगी। जब यहाँ पे आएगी तो ये जो नीचे वाला मुंह है, देखिए इसे मैं एनलार्ज करता हूँ बेटा, हाँ, ये जो नीचे है यहाँ पे एयर आई, तो यहाँ पे एयर आ जाएगी अंदर अंदर पानी के अंदर जब एयर आएगी तो बबल बन जाएगा एयर का, मैंने गोल सा बबल बना दिया यहाँ पे, यहाँ से एयर आके यहाँ पे क्या बनाएगी, बबल बना देगी, कहाँ पे, इस परखनली के मुंह पे, यहाँ पे बबल बना देगी, एयर बबल। वो एयर बबल बड़ा होता जाएगा, और फिर क्या होगा, एक लेवल पे आके वो फूट जाएगा। तो ये आपका था। एक बार फाइनली फिर समझाता हूँ। यहाँ से आप लिक्विड डालेंगे नीचे फनल से, यहाँ फनल पे लिक्विड डालेंगे तो यहाँ की एयर ऊपर चढ़ेगी, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा नीचे, इसमें वाटर लेवल का डिफरेंस आ जाएगा मैनोमीटर में, और यही जो एक्सेस प्रेशर था एयर का वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, नीचे डूबी हुई है परखनली, तो इसमें एक एयर बबल बना देगा। यहाँ पे ये गोल मैं बार बार बना रहा हूँ, एयर बबल एक हो खाली ना, एयर बबल बना देगा, वो एयर बबल का साइज बढ़ता जाएगा और फूट जाएगा। ये पूरा है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है, अब थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ लिखा है, जस्ट बिफोर ब्रेकिंग द बबल द प्रेशर इनसाइड द बबल इज P + SdG। P + SdG, आपको पता है प्रेशर होता है SdG, H-ρG। अगर किसी वाटर, कोई है वाटर सरफेस, जैसे मरकरी नहीं लेते, मरकरी
मान लिया, कैसे बताऊँ आपको, ये ट्यूब थी आपके पास, ये ट्यूब, या ये मत लीजिए, मैनोमीटर लीजिए, ये मैनोमीटर सपोज, तो इसमें ये दोनों लिक्विड लेवल बराबर होंगे। आपको मैंने बताया था, जब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये लिक्विड लेवल नीचे आ जाएगा इधर का, और यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, उतना ही ऊपर चला जाएगा। जितना ही नीचे आया उतना ही क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इनमें एक प्रेशर, इनमें एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा h। तो इस चित्र में, ये चित्र है, ये जो मैनोमीटर की लिम्स हैं, यहाँ पे जो, और छोटा कर लेता हूँ चित्र को थोड़ा सा, ये तो चित्र है ये, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एयर का प्रेशर क्रिएट हुआ था, ये एयर प्रेशर जा रहा था, इसी के कारण यहाँ पे बबल फूल रहा था, यहाँ पे नीचे ये बबल फूल रहा था ना नीचे, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण एयर का प्रेशर हुआ, तो एयर यहाँ से निकली, और वो प्रेशर कहाँ से मेजर हो रहा है, इस मैनोमीटर के डिफरेंस से। और वाटर लेवल का डिफरेंस, या वाटर लेवल या लिक्विड का डिफरेंस दो लिम्स में अगर h है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना होता है, आपने पढ़ रखा है, प्रेशर P इज इक्वल टू H रो G, या H डी जी, ये आपने पढ़ रखा है, H रो G या H डी जी। अगर आप H रो G या H डी जी, आप किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, H रो G या H डी जी। अगर डेंसिटी को आप रो से रिप्रेजेंट करेंगे तो H रो G हो जाएगा, और डेंसिटी को अगर D से रिप्रेजेंट करेंगे तो H डी जी हो जाएगा। तो देखो, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ था यहाँ पे एयर का, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ था जिसके कारण मैनोमीटर्स में डिफरेंस आ गया था, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और उसी एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या बन गया था, बबल बन गया था। ठीक है, तो जो बबल बना है उसके अंदर कितना प्रेशर होगा, बबल के अंदर ये लिखा हुआ है, बबल के अंदर प्रेशर होगा P प्लस एच डी जी, ये एच जी डी लिखा है, क्या होगा बबल के अंदर, P प्लस एच डी जी, ये बबल के अंदर प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बबल बना है यहाँ पे, दोबारा दिखा देते हैं, बबल बना है यहाँ पे, यहाँ बना है छोटा सा, नीचे बना है वाटर में छोटा सा नीचे, इस पे एक तो बबल के अंदर क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर में कितना प्रेशर था यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो बैलेंस था ही पूरा, और कितना एक्स्ट्रा लगा, ये एच डी जी एक्स्ट्रा लग गया। तो बबल के अंदर प्रेशर कितना है, बबल के अंदर प्रेशर है, बबल के अंदर है P प्लस एच डी जी, ये बबल के अंदर प्रेशर है, और यहाँ लिख रखा है ये P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब, H और डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन टू लिम्स ऑफ मैनोमीटर, कब, जस्ट बिफोर द बबल ब्रेक्स, बबल के ब्रेक होने से जस्ट पहले जो मैनोमीटर की लिम्स में लिक्विड के लेवल में डिफरेंस था। और डी क्या है, डी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द मैनोमीटर, मैनोमीटर के अंदर जो भी लिक्विड लिया गया उसकी डेंसिटी, और आपको पता है प्रेशर एच डी जी होता है, एच डी जी ये आप पढ़ चुके हैं, एच डी जी ये आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, एच डी जी। तो और एटमॉस्फेयर प्रेशर पहले से था, इसलिए बबल के अंदर टोटल प्रेशर हो जाएगा P प्लस एच डी जी, यहाँ हो गया P प्लस एच डी जी। ठीक है, बबल के अंदर प्रेशर हो गया। अब बबल के बाहर क्या था, उसके लिए मैं चित्र को फिर बनाता हूँ एनलार्ज करके, ये वाला पोर्शन बनाऊंगा चित्र का भी, देखो देखो दिखाता हूँ, या इसी को एनलार्ज कर लेते हैं। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो बबल कहाँ बन रहा है, बबल बन रहा है नीचे,
यहाँ पे बनना है बबल इस ट्यूब के बराबर। यहाँ पे इस बबल के बाहर कितना प्रेशर है? इस बबल के बाहर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, और इस बबल के ऊपर ये जो वाटर है लेवल है ये, इसे और एनलार्ज करके बना देते हैं। चलो ये बीकर है मान लिया बेटा, ये बड़ा बना देता हूँ मैं। चलो ये बीकर है, ये बड़ा सा बीकर बना दिया, और इसमें ये वाटर लेवल है, और इसमें ये नली डूबी हुई है, ऐसी तो डूबी हुई है। तो बबल बनेगा यहाँ पे, एयर बबल इस नली में ऐसे बनेगा। अब इस बबल के अंदर तो आपने प्रेशर लिख दिया था, कितना था? P प्लस H D G, ये तो आपने पहले लिख दिया था। बबल के बाहर कितना प्रेशर होगा? बबल के बाहर एक तो जो यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है P तो लगाइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, और ये जो वाटर है, ये वाटर लेवल यहाँ से यहाँ तक हाइट, इसका भी तो प्रेशर है, क्योंकि बबल इससे इतनी नीचे है ना, सरफेस से कितनी नीचे है? इतना नीचे है, और ये हाइट सपोज स्मॉल h है। तो इस हाइट के बराबर जहां पे बबल बना है, ये बबल से ऊपर जितना भी वाटर है, इसका भी तो प्रेशर बबल के ऊपर आएगा। तो इस h हाइट के बराबर कितना प्रेशर होगा? h, वही h dg, लेकिन अगर लिक्विड अलग हो तो उसकी डेंसिटी रो मान लो, तो h रो जी। तो बबल के ऊपर कितना प्रेशर है? बबल के ऊपर टोटल प्रेशर है P प्लस H रो जी। P क्या था? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, H रो जी जो वाटर यहां पे है बबल के ऊपर, ये बीकर था, ये नली आ रही थी, यहाँ बबल फूला था नली में छुप के, यहाँ पे वाटर था, तो बाहर एक तो P था, और इतना जो वाटर लेवल है इसके नीचे है क्योंकि बबल, तो इस वाटर लेवल का भी प्रेशर होगा, इस वाटर लेवल का भार इसके ऊपर होगा, वो होगा H रो जी। तो बबल के बाहर टोटल प्रेशर हो गया P प्लस H रो जी, और बबल के अंदर कितना प्रेशर था? बबल के अंदर था P प्लस एच डी जी। P प्लस एच डी जी बबल के अंदर था। बबल के बाहर कितना हो गया? ये मैंने बता दिया। बबल के बाहर हो गया, अरे थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे, ऐसे जो दोनों दिखने लगे हैं। बबल के बाहर हो गया P प्लस H रो जी, बबल के अंदर था P प्लस एच डी जी। तो बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हुआ? बबल के अंदर एक्स्ट्रा कितना हुआ? जो बबल के अंदर है उसमें से बाहर वाला घटा दो, बाहर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो P प्लस एच डी जी माइनस P प्लस H रो जी को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। G कॉमन है, G कॉमन ले लो, एच डी माइनस एच रो इंटू जी, ले ये आ गया एच डी माइनस एच रो इंटू जी। लेकिन आपको पता है, ये हम पढ़ा चुके हैं अभी लास्ट लेक्चर में, कि किसी भी बबल के अंदर, एयर बबल के अंदर जो वाटर के सरफेस के अंदर होता है, एयर वाटर के अंदर एयर बबल होता है, उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर 2T/R आया था। हमने कैपिटल आर लिया था यहाँ पे ना, इसने स्मॉल आर ले लिया है, कोई बात नहीं, कैपिटल आर लो स्मॉल आर लो। आर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो हमारा एक्सेस प्रेशर आया एच डी माइनस एच रो इंटू जी, लेकिन वो उस एक्सेस प्रेशर होता कितना है एक्चुअली? 2T/R, तो दोनों को बराबर रख दो, तो एच डी माइनस एच रो जी इज इक्वल टू 2T/R रख दिया, तो टी की वैल्यू ही आ गई। टी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एच क्या है? ठीक है, टी की वैल्यू आ गई। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए एक तो आपको आर चाहिए। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक आपको कैपिटल जी चाहिए, एक आपको स्मॉल एच चाहिए, और आपको कैपिटल एच चाहिए और आपको स्मॉल एच चाहिए। कैपिटल एच था मैनोमीटर के लिम्स के बीच में, लिक्विड की सरफेसिस के बीच में हाइट का डिफरेंस कैपिटल एच था, वो आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से नाप सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप होता है
ऑर्डिनरी लेबोरेटरी के लिए बना होता है, ट्रेवलिंग, उसे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से नाप सकते हैं। तो कैपिटल एच को और स्मॉल एच को आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से नाप सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल डी और रो, स्मॉल डी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो स्मॉल डी कौन सी डेंसिटी है, स्मॉल डी थी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्मॉल डी जो मैनोमीटर में लिक्विड था। मैनोमीटर में जो लिक्विड था, ये एक ही वर्ड है, मैंने अलग अलग लिख दिया। डी कौन सी थी, लिक्विड की डेंसिटी थी जो मैनोमीटर में लिक्विड था। और रो किस लिक्विड की डेंसिटी थी, जो बीकर में था। दोबारा दिखाते हैं, डी इस लिक्विड की डेंसिटी है जो मैनोमीटर में भरा हुआ है, और रो इस लिक्विड की डेंसिटी है जो बीकर में भरा हुआ है। ये और अगर सब जगह वाटर ले लें, सब जगह वाटर ही भर दें सपोज, यानी इसने लिखा है इफ द लिक्विड इन द मैनोमीटर एंड बीकर इज वाटर देन, तो दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम हो जाएगी, उसमें भी वाटर है इसमें वाटर है, तो डी इजकल टू रो इजकल टू ये हो जाएगा। तो डी और रो की वैल्यू कॉमन रख दो, 10⁻3, यहाँ आगे 10⁻3, यहाँ आगे 10⁻3। अब इसने मेथड दे रखा है, जो मैंने आपको अभी समझाया था ना, वही मेथड इसने लिख रखा है पूरा, कैसे कैसे करना है। तो जो मैंने आपको समझाया था वही लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक बात और है, इसमें जो आर निकालेंगे ना आप एच तो मेजर कर लेंगे, आप कैपिटल एच और स्मॉल एच कैसे मेजर करेंगे, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से। कैपिटल एच तक क्या था, ये लिम्स थे उसके मैनोमीटर के ट्यूब के, ऐसे लिम्स थे, इनमें वाटर लेवल का डिफरेंस था, एक में वाटर लेवल यहाँ था, एक में वाटर लेवल यहाँ था, तो ये कैपिटल एच था। तो आप पहले ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इस पे सेट कर लेंगे, इस पे, फिर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इस पे सेट कर देंगे, और दोनों की रीडिंग का क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, ये कैपिटल एच आ जाएगा, ये तो कैपिटल एच आ गया। इसी तरह से आप स्मॉल एच निकाल लेंगे। स्मॉल एच कैसे निकालेंगे, स्मॉल एच के लिए क्या था, स्मॉल एच में बीकर में था, नीचे जो लेफ्ट साइड में बीकर बना हुआ था, बीकर में एक ट्यूब डूबी हुई थी, ये यहाँ पे बबल बना हुआ था, यहाँ पे बबल बना हुआ था। तो बीकर में जो ट्यूब डूबी हुई थी, तो पानी का सरफेस अगर यहाँ पे था, तो नीचे तक कितना डिफरेंस है, ये एच था, स्मॉल एच था। तो इसमें भी आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के पहले एक बार यहाँ सेट कर लेंगे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को, फिर एक बार ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को यहाँ पे सेट कर लेंगे, और दोनों की रीडिंग का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो स्मॉल एच आ जाएगा आपका। स्मॉल जी आपको पता ही है स्टैंडर्ड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। अब दूसरा आया स्मॉल आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका, बबल का। तो जो बबल फूलता है ना, इनफैक्ट वो इसी ट्यूब की जो ये होता है ना गोलाई, इसी के बराबर फूलता है। कैसे, दोबारा बनाते हैं, ये था बीकर, ये बीकर था, इसमें ये वाटर लेवल भरा हुआ था, ये ट्यूब डूबी हुई थी, ये ट्यूब आगे से गोल होती है ना, ऐसे गोल होती है, तो जो बबल फूलता है वो इसी गोलाई का फूलता है, बिल्कुल ऐसे ट्यूब के बराबर, यहाँ पे ट्यूब के बराबर गोलाई का फूलता है। तो आपको बबल की रेडियस निकालनी है स्मॉल आर, तो आप बबल की रेडियस ना निकाल के इस ट्यूब की रेडियस निकाल लो। तो इस ट्यूब को निकाल लो अंदर से बाहर, इस ट्यूब को बाहर रख लो, ये ट्यूब ऐसी है, इसका एक एंड ऐसा है ना, गोल है, ट्यूब ऐसी है। तो एक बार तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से यहाँ वाली साइड आप लो, ये वाली ऊपर वाली, एक बार ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इस पे सेट कर लो, और दोनों की रीडिंग का डिफरेंस ले लो, ये डिफरेंस ले लो यहाँ से और यहाँ तक, ये डायमीटर आ जाएगा बबल का, डायमीटर का हाफ कर लो तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो इनफैक्ट आप बबल की रेडियस ना निकालिए, क्या करते हैं इस ट्यूब की रेडियस निकालते हैं, जिस पे मैंने डबल टिक लगा दिया, इस ट्यूब की रेडियस निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या निकालते हैं, सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं।
सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का असर पड़ता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सरफेस टेंशन जो होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होती है, और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सरफेस टेंशन जीरो हो जाए उसे क्रिटिकल टेम्परेचर माना जाता है। ऑल्दो कभी भी जीरो नहीं होती, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता जनरली ना। वैसे डेफिनेशन वाइज, परिभाषा के हिसाब से क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या होगा, सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगी। सरफेस टेंशन का इसके साथ टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इस फॉर्मूले से दिया जाता है, T=T0 1 माइनस अल्फा टी। ये आपको सिंबल से दिख रहा है। टी जो है सरफेस टेंशन है लिक्विड की एट टेम्परेचर टी, जब उसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड होगा। T0 है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और T क्या है, T टेम्परेचर है, और अल्फा क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, इनफैक्ट ये एक तरह से बताता है कि सरफेस टेंशन जो होती है टेम्परेचर के हिसाब से कैसे कैसे कम होती है। कोफिशिएंट ऑफ वो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन है। जैसा पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, आप पढ़ते हैं, उसमें भी इसी तरह के फॉर्मूला आते हैं। जब भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कुछ पढ़ते हैं तो इसी तरह का फॉर्मूला आता है। तो इससे अगर आप देखें दोबारा, तो इससे अगर आप निकालें तो T= क्या आ गया, T=T0 माइनस T0 अल्फा टी, ऐसा आ गया ना कुछ। तो T0 अल्फा टी = आ गया T0 माइनस टी, यानी कि T0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या सरफेस टेंशन, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मल सरफेस टेंशन। नेचुरली T0 की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अल्फा क्या आ गया, इस फॉर्मूले से अल्फा क्या आ गया, इस फॉर्मूले से अल्फा आ गया, अल्फा = 1/T उधर ले गए, 1/T आ गया, 1 माइनस T/T0, ये आ गया कुछ इस तरह का। समझ गए ना, यानी T0 माइनस टी पे डिपेंड कर रहा है अल्फा, जो टेम्परेचर के साथ क्या है सरफेस टेंशन का वेरिएशन है, डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन ओरिजिनल, मतलब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T0 यहाँ से हटा दो, डिवाइडेड बाई अल्फा, और T यहाँ से हटा कर T लिया, यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब, तो चेंज इन सरफेस टेंशन विद रेस्पेक्ट टू 0 डिग्री सरफेस टेंशन है डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा हो गया 1/T 1 माइनस T/T0, इस तरह का है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके बाद विस्कोसिटी शुरू करेंगे आपकी, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे विस्कोसिटी। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ये कुछ गलत दब गया मुझसे, यहाँ चल रहा था। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।